नमस्कार साथियों, आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा देख रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा में भी थ्योरम करने वाले हैं। आज हम लोग थ्योरम है इफ W1 and W2 are subspace of vector space VF, then W1 plus W2 equal to linear span of W1 union W2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं W1 यूनियन W2 का सेट। थ्योरम है इफ W1 and W2 are subspace of vector space VF, then W1 plus W2 equal to linear span of W1 union W2। ये दोनों बराबर होता है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ देखते हैं। लेट W1 and W2 be two subspace of a vector space VF, that is W1 खाली नहीं है, W1 सबसेट है V का, and W1 itself a vector space, and दूसरा W1 भी खाली नहीं है, W2 भी V का सबसेट है, and W2 itself a vector space। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर स्पान W1 यूनियन W2। ये हम लोग को प्रूफ करना है। दोनों को बराबर, दो सेट को बराबर कैसे प्रूफ करते हैं? इसको प्रूफ करते हैं A इक्वल टू B। कैसे प्रूफ करते हैं? A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है। प्रूफ करते हैं, उसके बाद A इक्वल टू B प्रूफ हो जाता है। तो ऐसे ही प्रूफ करेंगे। W1 प्लस W2 लीनियर स्पान W1 यूनियन W2 का सबसेट है, और W1 प्लस यूनियन W2 का सबसेट W1 प्लस W2। हम लोग को ये प्रूफ करना है। Now let any alpha belongs to W1 plus W2, that implies alpha कैसा होता है? W1 plus W2, where alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अल्फ़ा 1 प्लस 1 अल्फ़ा 2, क्योंकि 1 और 0 तो फील्ड में होता ही है, एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। यानी दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट
सेट W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2 लीनियर स्पान W1 यूनियन W2 में बिलोंग करता है। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट W1 यूनियन W2 कैसे हुआ? क्योंकि एलिमेंट नए फील्ड के एलिमेंट को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो अल्टीमेटली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट W1 W यूनियन W2 में ही होते हैं। जैसे पिछले थ्योरम में भी देखे थे हम लोग, फील्ड के एलिमेंट को एस के वेक्टर के मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हो जाता है। और ये 1 1 फील्ड का एलिमेंट है, ये वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़े यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस। That implies alpha belongs to linear span W1 union W2 और W1 union W2 कॉम्बिनेशन लीनियर स्पान होता है ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट एस का जितना भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका सेट होता है, इसलिए इस LS में बिलोंग करेगा लीनियर स्पान में। यानी अल्फा लीनियर स्पान में पहुंच गया। दैट इम्प्लाइज W1 प्लस W2 सबसेट होगा LS L W1 यूनियन W2 का। यानी अल्फा कोई W1 प्लस W2 का लिए और वो अल्फा नहीं L ऑफ अल्फा नहीं W1 यूनियन W2 में पहुंच गया। दैट इम्प्लाइज W1 प्लस W2 लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 का सबसेट हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और हम लोग जानते हैं वी हैव linear span W1 union W2 is the smallest subspace of vector space VF containing S। यानी पिछला थ्योरम में देखे थे लीनियर span LS is the smallest subspace of vector space VF containing S। पिछला थ्योरम देखे थे, तो ऐसे लीनियर स्पान W1 यूनियन W2 is the smallest subspace of vector space VF containing W1 यूनियन W2। Now if any alpha 1 belongs to W1 that implies हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 0 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। क्योंकि 0 तो W2 में बिलोंग करता है 0 और 1, इसलिए अल्फा 1 को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस 0 जो कि W1 प्लस W2 में बिलोंग कर रहा है।
और ऐसे ही इफ एनी अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू W2 दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा 2 को लिख सकते हैं अल्फ़ा 2 नहीं 0 प्लस अल्फ़ा 2 जो कि W1 प्लस W2 का एलिमेंट है में बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 तो W1 में बिलोंग करता है। इसको हम लोग अल्फ़ा 1 W1 में कंटेन कर रहा है और अल्फ़ा 1 तो W1 प्लस W2 में भी कंटेन कर रहा है। दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू W1 यानी दैट इम्प्लाइज W1 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। वैसे ही W2 में बिलोंग कर रहा है और अल्फ़ा 2 तो W1 प्लस W2 में आ गया। इसका मतलब नहीं W2 किस में बिलोंग करेगा, नहीं किसका सबसेट होगा, W1 प्लस W2 का। इसको 4 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 5 यानी बाय 4, 4 और 5 से वी गेट W1 यूनियन W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। ये बेसिक सेट थ्योरी से ऐसा हो जाता है। अब आगे देखते हैं। W1 यूनियन W2 W1 प्लस W2 में आ गया। इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं। दैट इज हम लोग W1 प्लस W2 इज द सब स्पेस और वेक्टर स्पेस VF containing W1 यूनियन W2। इसलिए LS W1 यूनियन W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। इक्वेशन 7 ले लेते हैं। कैसे हुआ बता रहे हैं। थ्योरम पिछला थ्योरम देखे थे, एस को कंटेन करने वाला LS सबसे छोटा सब स्पेस होता है और W जो बड़ा एक दूसरा सब स्पेस लिए थे वो तो LS से बड़ा गया था। यानी एस को कंटेन करने वाला 2 सब स्पेस होता है, एक LS और एक W। वैसे ही W1 प्लस यूनियन W2 को कंटेन करने वाला 2 सब स्पेस होगा, एक लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 और एक जो दूसरा ये सबसे छोटा होता है और जो दूसरा लिए थे वो इससे बड़ा होता है, उसका नाम है W1 प्लस W2 जो कि पिछला थ्योरम में W था। यानी W1 प्लस यूनियन W2 का 2 सब स्पेस होता है कंटेन करने वाला, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 और W1 प्लस W2। इसलिए लीनियर स्पान कंटेन करेगा W1 प्लस W2 में। इसको इक्वेशन 7 ले लेते हैं। हेंस बाय 3 and 7 वी गेट 3 और 7 से हम लोग जानते हैं W1 प्लस W2 इक्वल टू L लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2। यही हम लोग को प्रूफ करना था। फिर अगला थ्योरम देखते हैं अगले वीडियो में।